नोएडा के कई सेक्टरों और कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर पड़े हैं, कई जगह नालियां और सीवर जाम है, जिससे बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो रहा। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी यानी सीएम सत्यप्रकाश क्षेत्र का निरीक्षण करने और शिकायतों पर कार्रवाई करने में गंभीरता नहीं दिखा रहे। जरा देखिए ये तस्वीरें। सड़क पर कूड़े के पहाड़, नालों में जमा गंदगी, गड्ढों में भरा गंदा पानी। सेक्टर 1 से 71 तक हर जगह हालात एक जैसे हैं। लोग घर से निकलते ही बदबू से परेशान हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जीएम सत्यप्रकाश आंखें बंद करके बैठे हैं या फिर जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को सख्ती क्यों नहीं दिखा रहे? मशीनरी क्यों खराब पड़ी है? सीवर लाइन की मरम्मत का काम क्यों लटका हुआ है? हजारों शिकायतें आई, फोटो वीडियो भेजे गए, लेकिन जवाब शून्य। क्या जीएम सत्यप्रकाश की ताकत इतनी बड़ी है कि जनता की तकलीफ उन्हें छूती ही नहीं? आपकी जिम्मेदारी शहर को रहने लायक बनाना है, लेकिन आज नोएडा सड़ रहा है और जीएम सत्यप्रकाश अब भी चुप है। ये लापरवाही माफ नहीं की जा सकती। स्थानीय लोगों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच रहा है। परेशान स्थानीय लोगों ने क्या कहा, जरा आप देखिए। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सेक्टर 51 में और आपको बता दूं, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रास्तों पर कूड़े पड़े हुए हैं, नालों भरे पड़े हैं और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही अभी मैं सेक्टर 51 में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ कूड़े की ढेर लगी हुई है और यहाँ पे लोगों से बातचीत करके पता लगा कि ये कूड़े की ढेर ऐसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ पे कोई भी लोग, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, जिनके अंदर ये विभाग आता है साफ़ सफाई का, उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं होता और यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की जाती है। ये कूड़े के ढेर महीनों से यहीं पड़े रहते हैं और लोग इसी बदहाली में जीने को मजबूर है। यहाँ आसपास लोगों ने अपने दुकान लगा रखे हैं और हर दुकान वाला इससे परेशान हो चुका है क्योंकि यहाँ महीनों तक कूड़े पड़े हुए होते हैं। चलिए आज यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कूड़े कब से पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है एक दिन सफाई होता है, 10 दिन ऐसे ही कूड़ा लगा हुआ रहता है। नाले का कभी सफाई नहीं होता। नाला इतना बदबू करता, कोई जवाब नहीं है। समझ गए? यही वेंडर जोन है। वेंडर जोन में देखिए कितना गंदगी मचा रखा है। यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं होता है। आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है यहाँ पे। ये कब से ये इतना बड़ा कूड़ा का ढेर कब से? ये 10 दिन हो गया यहाँ पे। 10 दिन हो गए? 10 दिन हो गया। ऐसा कूड़ा आता है, कूड़ेदान वाला कूड़ा गाड़ी लेकर ऐसे चला जाता है, उठा के नहीं ले जाता है यहाँ पे से। कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। गंदगी रहता ही है, इतना बदबू करता है, नाला भी नहीं सफाई होती। यहाँ पे अभी बारिश भी नहीं हुई है, बिना बारिश के यहाँ पानी लगी हुई है। अगर बारिश होती होगी तब यहाँ की हालात कैसी रहती है? जब बारिश होती है तो सड़क तक पानी चला जाता है, पूरी जाम रहता है। इसमें कीचड़ इतना होता है, जो गाड़ी आती है वही फंस जाती है इसमें। तो यहाँ पे कोई साफ सफाई या इस सीवर का जो पानी लगा हुआ है उससे निपटने के लिए यहाँ पे बाकी लोग आते नहीं है देखने के लिए? जब शिकायत होता है तो आते हैं देखने के लिए, वरना कहने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कब से लगी हुई है पानी? जब से बारिश चल रही है, जब से ऐसे ही है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल कोई आए नहीं है सफाई करने। हाँ, एक दुकान भी है यहाँ पे रास्ते किनारे, उसके पीछे देखा कि बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। पड़ा ही रहता, जब आते कोई शिकायत करने, जब सफाई होता है ना तो वैसे रहता पड़ा हुआ। तो कोई सुनने वाला नहीं है? ना है कोई सुनने वाला। तो लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से नोएडा बर्क सर्कल 1 से 5 में आने वाली 1 से 71 तक के सेक्टरों की बदहाली की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं खड़ी हुई नोएडा सेक्टर 31 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भी हर सेक्टरों की तरह यहाँ भी इस सेक्टर में रास्ते किनारे कूड़े पड़े हुए हैं और जैसे कि पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि रास्ते पे चल रहे गौवंश यानी कि बछड़े, बैल, भैंस और गाय, ये सारे लोग यहाँ पे कुछ कूड़े और कचरे खाने को मजबूर है और खाते रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हो मेरे पीछे कि यहाँ पे गाय खड़ी है और वो कूड़े कचरे खा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बार आवाज़ उठाने के बावजूद कई बार हम सत्यप्रकाश सिंह से, नोएडा अथॉरिटी के जीएम सत्यप्रकाश सिंह से सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कूड़े साफ होते हैं, ना तो नालों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये रास्ते, ये कूड़े कचरे और ज़्यादा बदहाली में तब्दील हो जाते हैं। कैमरा पर्सन आनंद शर्मा के साथ मैं कोमल तिवारी, नोएडा, यूपी की बात। तो यहाँ पर सुविधा बहुत बेकार है और चलने की तो बिल्कुल साधन नहीं है।
एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो कर दिया है सुविधा, बाहर बाहर से तो कर दिए, बट गली के अंदर आके देखें ना कितनी लोग कितने कष्ट झेल रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है चलने में, वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, बारिश हो जाती है तो चलना दिक्कत हो जाती है, रास्ते एक तो कंजेस्टेड है, ऊपर से ये ब्लॉक्स हो जाते हैं, बोतलें आ जाती है, गंदगी आ जाती है, सीवर लाइन ऐसे बह रही है। अब लोग रहे तो कैसे रहे? अथॉरिटी को तो एक 10,000 का बजट दिया गया हुआ है, 10,000 करोड़ का बजट दिया गया साफ सफाई के लिए। अथॉरिटी क्या कर रही है? देखो हमारी तरफ से तो कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल ही नहीं कर रही है। लोग बेचारे इतने परेशान हैं ना, हम जानते हैं, हम रह रहे हैं, हमें पता है, सुविधा बहुत बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे नाली आप देख सकते हो कि नाली बहुत ही गंदा है, यहाँ रहने जैसा तो है नहीं। इसके बावजूद आप लोग अथॉरिटी गए थे? पूरे लोग गए थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेडीज़ें भी गई थी, जेंट्स भी गए थे, बहुत ज़्यादा लिखित पढ़ाई हर चीज़ हुई है, जैसे जैसे उन्होंने बोला है कंप्लेंट के ऐसे करना है वैसे करना है, हम सब ने ऐसे ही किया है, लेकिन हो ही नहीं रही है कुछ। आपको भी दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल नहीं हो रही, ना तो इतना होता तो हम अच्छा ही बोलते ना, क्यों बोलते ऐसे ऐसी दिक्कतें हो रही है वैसी दिक्कतें हो रही है। हम तो झेल ही रहे हैं, जो बाहर से बंदे आते हैं वो कहते कैसे रह रहे हो तुम यहाँ पर। बिल्कुल। तो नोएडा अथॉरिटी के जो जीएम है सत्य प्रकाश सिंह, उनके ही अंडर साफ सफाई आता है और उनको बजट भी मिलता है। आप और नोएडा अथॉरिटी कभी गए तो कभी जीएम से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है, जेंट्स जितने भी हैं यहाँ के जेंट्स गए हैं, लेडीज़ें गई हैं, सब गए हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं उनसे गया। आपने कंप्लेन नहीं किया ये पानी और सीवर का जो प्रॉब्लम हो रखा है? हाँ कंप्लेन करी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन हो ही नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप यूपी की बात के माध्यम से जीएम सत्य प्रकाश को क्या बोलना चाहेंगे कि ये नाले की सफाई करवाए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, जैसे और जगह फैसिलिटीज़ हो रही है, दिल्ली साइड देखो जाओगे आप, इतनी छोटी छोटी कंजेस्टेड गलियां हैं, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, साफ सुविधा हर चीज़ है, अपने वहाँ के बारे में लोग अच्छा ही बोलते हैं। हमें तो देखो देखने में तो आप भी देख रहे हो कैसा हो रहा है, कोई ऐसे तो अपनी मर्जी से तो कोई बोलेगा नहीं, हर चीज़ दिख रही है, हर चीज़ सुन रहे हैं। देखो यहाँ पर गलियाँ देखो, कोई न्यूज़ वाले आते नहीं, आप ही आए हो जो हमारी दिक्कतों को देख रहे हो, और कोई तो न्यूज़ वाले आए नहीं, आज तक वाले नहीं आए, NDTV वाले नहीं आए, हर जगह जाते हैं लेकिन यहाँ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि बदबू लगती है, नरक बह रहा है, बदबू घर में आती है, बहुत परेशान हो गई हैं। अब सुनवाई नहीं होती है, धरना भी लगाया, सब काम जाते हैं, अथॉरिटी जाते, कोई नहीं सुनता। अधिकारी बहुत गई हूँ, कई बार गई हैं, कोई नहीं सुनता हम लोगों की, क्योंकि गरीब हैं हम लोग, हमारी कौन सुनेगा, पैसे वाले की सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है। अब पैसे हैं नहीं, हम गरीबों के पास जाके हम करेंगे क्या, क्यों सुनते ही नहीं, भगा देते हैं वहाँ से। तो इसीलिए हम लोग बहुत मजबूर हैं, कॉलोनी वासी गंदगी में जीने के लिए गंदगी की वजह से मजबूर हैं, हमेशा बीमार रहते, बच्चे बीमार, कभी हम बीमार। हमारे लिए तो 10 साल हो गई बेड रेस्ट करते हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से हम निकलते नहीं हैं। वैसे मेरी ये दुकान थी, मैं नरक की वजह से मेरी दुकान बंद है, किराया दे रही हूँ बंद कर, और बहुत परेशान हूँ, लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं अधिकारी कर रहा है। वो तो कुर्सी पे बैठे नोट छाप रहे हैं, लेकिन गरीब मर रहे हैं सब तरह से, भूखा भी मर रहा है, बीमारी से भी मर रहा है। अब आप लोग कुछ सोचें तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, नहीं सोचोगे नरक में तो मर ही रहे हैं हम लोग, कोई सुनता ही नहीं। अब बताओ क्या करें, इसलिए सुन लें तो अच्छा है हमारा, नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही भुगतेंगे। अब हम क्या करना चाहिए, सब लोग मिल के जाना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है, अधिकारी कोई नहीं सुनता, ना कोई आता है। आज आप लोग पहली बार इस कॉलोनी में आए हैं, न्यूज़ वाले कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अब आप लोग देखें, अधिकारी सुन लें तो हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, इस गली का समाधान करें। मैं तो जा रहे हैं लेटरिन पानी सुबह को ऐसा भर जाए हैं, पानी में कर निकले हैं, तो यहाँ साफ सफाई नहीं होती? कोई साफ सफाई ना, सफाई करने वाले आएंगे कर्मचारी, कूड़ा ऊपर के निकाल के ले जाए, मट्टी कोई ना निकाल रहा। कब से लगा हुआ है ये पानी? ये बहुत दिन हो गए ऐसा लगा कितना टाइम हुआ? सीवर बह रहे हैं गली में। तो आप लोग इसका कंप्लेन करते नहीं है क्या? कंप्लेंट करी है सबने। कहाँ गए हो कंप्लेन के लिए? अथॉरिटी गए हो? कब से दौड़ रहे हो आप अथॉरिटी? 6 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, और पानी को तो सालों हो गए, पानी आ ही ना रहा बिल्कुल भी, पानी नहीं आ रहे, लेकिन सीवर का पानी यहाँ पे रास्तों पे चल रही है। बैठ रहा है सब नीचे बैठ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। और पल्ली गंदगी है इतनी ज्यादा है, देखो कहाँ को लिख रहे हैं, सब बच्चे जामे हैं, वहीं सीवर का पानी चल रहा है, वहीं बारिश का चल रहा है, वहीं तो ये पाइप चल रहा है, इतना पानी भर जाए। आप सुबह को देखो यहाँ आकर। जीएम सत्यप्रकाश की लापरवाही के कारण नोएडा की जनता में
भारी आक्रोश है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर पहुंचकर इन समस्याओं को कैमरे में कैद कर रही है और जीएम सत्यप्रकाश से जवाब मांग रही है कि आखिर सफाई व्यवस्था कब सुधरेगी, सीवर की समस्या का समाधान कब होगा और आम लोगों को राहत कब मिलेगी। भरे हुए नाले, टूटे फुटपाथ, सड़कों पर बिखरा कचरा। दुकानदार कह रहे हैं घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूल जाते वक्त इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ये गंदगी ना जाने कितनी बीमारियां पैदा कर रही है। डेंगू, मलेरिया, सांस की बीमारियां सब बढ़ रही हैं। अगर जीएम सत्यप्रकाश चाहते हैं और उनका इरादा साफ होता तो एक हफ्ते में बड़े बदलाव दिख जाते, लेकिन महीनों से यही हाल है। लोगों ने कितनी शिकायतें की लेकिन निस्तारण एक भी नहीं हुआ। नोएडा अथॉरिटी में साफ सफाई अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित है। जीएम सत्यप्रकाश द्वारा की जा रही ये बदहाली जानबूझकर उपेक्षा है, क्योंकि अगर इरादा साफ होता तो नोएडा आज भी चमकता शहर होता, लेकिन आपकी लापरवाही ने इसे गंदगी का अड्डा बना दिया है। सीएम योगी की विकास के लिए भर भर के पैसे दे रहे हैं, लेकिन जीएम सत्यप्रकाश इन पैसों का कर क्या रहे हैं। सरकार से पैसे लेकर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले ये अधिकारी आज शहर को कूड़ेदान बना रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की पूरी छवि धूमिल हो रही है। जनता कब तक सवाल पूछती रहेगी और जीएम सत्यप्रकाश जवाबदेही से कब तक बचते रहेंगे। चलता रहा ऐसे ही। लाइटिंग हर गलियों में बह रहा है और साफ़ सफाई करने के नाम के लिए बिल्कुल जीरो है। कोई साफ़ सफाई करने वाला कर्मचारी जब दबाव डालते हैं, हमारे यहाँ पे RWA उसके माध्यम से हमने इतने सारे लेटर दिए नोएडा प्राधिकरण को, कोई भी लेटरों पे सुनवाई नहीं हुई। अभी हम 3 दिन पहले भी O30 गए थे, यही 96। उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आदमी आएगा, प्रेमचंद सैन आपके यहाँ जाएगा, आपकी समस्या देखेगा, लेकिन वो आए और एक बार एक गड्ढा खोद के चले गए कि हमारे पास में मशीन अवेलेबल नहीं है। मशीन जब अवेलेबल होगी उसके बाद हम काम करना चालू करेंगे। हमने कहा ये आपके अंडर में पानी भी आता है तो पानी की समस्या क्यों नहीं हो रही। मेन चीज़ पानी है। लोग बाग अपने अपने घरों में, गरीब लोग रहते हैं, 25-25 गज वाले घर वाले रहते हैं।